मुकेश सहनी के एक बड़े बयान से। मुकेश सहनी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। उनका कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये बड़ी खबर, मुकेश सहनी ने खुलासा किया है। उनका कहना है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तय है। साथ ही साथ 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कही है और ये भी कहा है कि अगर मोदी सरकार निषाद समाज को आरक्षण दे दे तो मोदी के लिए वो प्राण भी दे देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे ही मुकेश सहनी ने यह बयान दिया है, सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तय है। और ये बात उन्होंने ये कोई पहली बार नहीं कही है, इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार इस बार बिहार में बनती है तो। और साथ ही साथ 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी किसी प्रकार का ऑफिशियल बयान गठबंधन की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मैं ही उप मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तय है। इन चुनावों में मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो मुकेश सहनी किस रूप में उनको दिखेंगे? राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में कोई दूसरा अति पिछड़ा में लीडरशिप उभरा हुआ है। 37% वोट का नेतृत्व करेंगे और उनका अपना भाई, अपना बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उनके आरक्षण के पिछले 12 सालों से खून पसीना बहा के संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं तो मंत्री बन चुका था, मेरे पास विधायक था, मैं चाहता तो बीजेपी को मोदी जी जिंदाबाद करता तो उनके साथ सेटल रहता। पर आपने तो ये कहा है कि आप मोदी जी जिंदाबाद करेंगे अगर अति पिछड़ा निषाद को उस वर्ग में शामिल कर दिया जाए। हाँ। तो अगर वो कर देते हैं तो आप महागठबंधन छोड़ के उनके पास चले जाएंगे? प्राण तक दे देंगे भाजपा को। अगर मोदी जी आरक्षण लागू कर दे इलेक्शन से पहले तो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम दे देंगे, जान दे देंगे। सिर्फ मुझे जाने का क्या बात है, और हम ना जाए लेकिन निषाद समाज सारे के सारे वोट बीजेपी को कर। अभी अभी आपने एक बयान दिया कि अगर हम कुर्सी के लिए नहीं जाते हैं। हाँ। हमारी जो लड़ाई है रिजर्वेशन का, हमको लोगों ने कभी धक्का मार के बाहर कर दिए तो हम क्या करेंगे? 2019 में हमने महागठबंधन के साथ आए, लास्ट आवर में हमारा सीट बंटवारा नहीं होना हुआ, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा। तो इस बार सीट बंटवारा हो गया क्या? फॉर्मूला कुछ निकला? इंटरनल 90% कंप्लीट है, 10% कुछ चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में आना, इंटरनल कंप्लीट करना है। और वो हो जाने के बाद हम बहुत जल्दी ही अगस्त में ही सीट का घोषणा हम लोग कर लेंगे। एक बड़ा चेहरा है आप अपने समुदाय में, तो पिछली बार 12 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन है आपका? देखिए, पूरे बिहार में निषाद समाज 22 नाम से जाने जाते हैं, 12% वोट है हमारा। और हम 3 राज्य में उपचुनाव लड़े हैं अकेले अपने दम पर। 25,000 30,000 वोट हमने लाके दिखाया हमेशा। तो मेरा मानना है कि हमारे पास हमारे वजह से सरकार बनना है और हमारे पास जो जनाधार है, ताकत है, कैंडिडेट है, उस आधार पे हमने राज्य में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया कि 60 सीट पर लड़ेंगे। 60 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन आपको दे गए? आरजेडी पे बैठ के बात होगा, 2-4 सीट कम ज्यादा, मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं। एजाज जी, अब देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे अगर सरकार बनती है महागठबंधन की। तो क्या आप लोग को भी इस बारे में जानकारी है कि हाँ, उनको ही बनाया जाएगा डिप्टी सीएम? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, महागठबंधन का समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं और लगातार समन्वय समिति की बैठक हो रही है, समन्वय समिति की सब कमेटी की बैठक हो रही है और सारे मामलों पर चर्चा होती है। अभी जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर जो महागठबंधन मजबूती के साथ अपने संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है और उसमें जो 6 दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और वीआईपी पार्टी, सभी दलों का एक ही सोच है कि हम बेहतर समन्वय के साथ बिहार और बिहार की जनता के हितों में वैसी सरकार को जो कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक व्यवस्था को चोट पहुंचा रही है, जो देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में लगी हुई है, और जिस तरह से बिहार में कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट के नाम पर शोषितों, वंचितों। और एजाज जी, देखिए, सीट बंटवारे को लेकर के भी इन्होंने ये बात कही है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मन बना रहे हैं। क्या लगता है कि इनको इतनी सीटें दी जाएंगी? देखिए, सभी दल अपनी अपनी बात रखने के स्वतंत्र हैं, लेकिन
महागठबंधन की बैठक में सारी बातें जब आएगी और सारे लोग जब बैठेंगे तो सब कुछ तय हो जाएगा। और इसमें जो भी बातें होंगी शीर्षक नेतृत्व के स्तर पे होंगी। समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी जी की अध्यक्षता में जब बैठक होगी और जब सीटों के सिलसिले पर बात होगी तो सारी बातें आ जाएंगी। इसमें कहीं कोई इस तरह का मामला नहीं है और सभी लोग एक मत होकर के चुनाव मैदान में जाएंगे, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है कि हम नफरत फैलाने वाली शक्तियों को समाप्त करें। हम भारत की लोकतांत्रिक अच्छा, क्या सीट शेयरिंग वाले शक्तियों की जो एक मिनट एजाज जी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो गई है? क्योंकि इनका कहना है कि 90% बात हो गई है, 10% केवल बात होना बाकी है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक लगातार चल रही है और सारी बातें सामने आ जाएंगी और सब जब तय हो जाएगा तो आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। अभी शीर्षक नेतृत्व के स्तर पर जब वार्तालाप चल रही है, जब समन्वय समिति की बैठकों में सारी बातें आ रही हैं और सारी बातों पर चर्चा हो रही है, तो अभी जो हम लोगों का सोच है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में ठीक है, ऐसी शक्तियों को जो बिहार में नफरत फैला रही है, ठीक है एजाज जी, अभी कांग्रेस के भी एक लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेमचंद बिश्नोई जी। प्रेमचंद जी, देखिए मुकेश सहनी का ये कहना है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसको लेकर कुछ महागठबंधन में बातचीत हुई है? मेरी जानकारी में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और इस तरह के बयान और गठबंधन में शामिल कोई दल के नेता दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बातें जब गठबंधन की बैठक होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है तेजस्वी यादव जी की अध्यक्षता में, उसमें सभी पक्षों के लोग जुड़ते हैं, अपनी अपनी बात सुझाव देते हैं। तो वहाँ इस तरह की बातें आनी चाहिए। जिनको जो बोलना है, जिनकी जो अपेक्षाएं हैं, वो अपना समन्वय समिति की बैठक में रखें। अलग से कोई बयानबाजी होती है, मैं समझता हूँ अभी थोड़ा ये प्रीमैच्योर माना जाएगा। आपस में तो बातचीत करके ही सीएम, कोई निर्णय हो सकता है। सीएम फेस के बाद अगर सबकी नजर होती है तो वो डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा इसको लेकर अब अलग से वो बयान दे रहे हैं, गठबंधन में किसी को पता नहीं है, तो इसके क्या मायने होंगे प्रेमचंद जी? लेकिन मैंने कहा ना, कोई बयान देने से न तो किसी पद का कोई फेस नहीं बन जाता है। हम जब गठबंधन में हैं तो गठबंधन में शामिल दलों के नेता आपस में बैठते रहे हैं, फिर बैठेंगे और उस हिसाब से निर्णय होगा। अभी लक्ष्य तो है कि चुनाव में हम मिलजुल कर लड़े। और सीट शेयरिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? 60 सीटों की डिमांड रख रहे हैं मुकेश जी। जो भी डिमांड रख रहे हैं, मीडिया में क्यों रख रहे हैं? हाँ, वो समन्वय समिति की बैठक होती रही है, अभी हाल में भी हुई है। मैं सोचता हूँ तेजस्वी यादव जी से उनको बात करनी चाहिए, इस तरह से बयानबाजी से परहेज करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव होगा। और ये काफी करीब भी माने जाते हैं तेजस्वी के मुकेश जी, और खुलकर ये बात, हालांकि ये पहली बार नहीं है, काफी बार वो बोल चुके हैं डिप्टी सीएम की बात, और सीटों को लेकर के भी कई बार दावे ठोक चुके हैं कि इस बार तो 50 से ऊपर ही सीट चाहिए। ये जानकारी मुझे नहीं है कौन किसके करीब है नहीं है। मैं समझता हूँ गठबंधन में शामिल दलों के बीच में एक जुटता है कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और एक साझा रणनीति के तहत साझा घोषणा पत्र की भी बात तैयारी चल रही है। सब मिलजुल कर एक अंडरस्टैंडिंग बना के ही काम कर रहे हैं। किसको क्या अपेक्षाएं हैं, किसकी क्या इच्छा है, वो समन्वय समिति की बैठक में रखें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है प्रेमचंद जी, अभी हमारे साथ राम सागर जी भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राम सागर जी, अब देखिए मुकेश सहनी जो कभी आप लोग के साथ भी रह करके चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि मैं मोदी जी के लिए प्राण दे दूंगा अगर वो उनको आरक्षण दे दिया जाता है, यानी कि निषाद समाज को। मोदी जी के लिए तो सारा देश न्यौछावर होने के लिए तैयार है। ये न्यौछावर होने के लिए तैयार हुए तो क्या हुए। और जहाँ तक इनका बात है, जो बात आ रही है कि ये 60 सीट मांग रहे हैं और अपने को उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो न राधा को नो मन घी हो, ये न राधा नाची हैं। वो सवाल कहाँ है? कोई मेरे साथ ही आएंगे, एनडीए में आएंगे, तभी उनका भी कल्याण होगा, बिहार का भी कल्याण होगा और विकास का गति, रॉकेट गति को प्रदान करेगा, बिहार में विकास होगा। अच्छा, तो मतलब मुकेश सहनी जी भी हल्के हाथ से कह दे रहे हैं कि भाई हम तो आने के लिए रेडी हैं और आप लोग भी वेलकम करने के लिए रेडी हैं। वेलकम तो मैं बिहार के विकास में जो भी सहायक बनना चाहते हैं उसका मैं स्वागत करूंगा। हमारी पार्टी स्वागत करेगी। हम तो चाहते हैं कि बिहार पुनः
जंगल राज के तरफ नहीं चला जाए, क्योंकि वो जंगल राज सिर्फ नहीं रहेगा, जंगल राज को राक्षस राज के रूप में ये बदल देंगे। क्योंकि पिछला बार जब इनकी सरकार बनी थी, जब ये उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, तो सुरेंद्र यादव को मंत्री बनाए थे, ललित यादव को मंत्री बनाए थे, रामानंद यादव को मंत्री बनाए थे। जो विख्यात कुख्यात लोग थे उन्हीं लोगों को ये मंत्री बनाए थे। तो वैसे जब इनकी सरकार बनने की बात होगी तब तो फिर उसी तरह के लोग आएंगे ना। तो बिहार की जनता इनका चरित्र देख चुका है और इनका आगे का भी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं तेजस्वी यादव, वो दिखा दिए हैं ट्रेलर। जब ट्रेलर इस तरह का है तो फिर आगे पिक्चर कैसा होगा बिहार की जनता जानती है। इसलिए इन लोगों की सरकार बनने का एजाज जी, दूर तक ठीक है रामसागर जी, एजाज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एजाज जी देखिए, अब इतनी बार आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर हालांकि अभी कोई भी तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं हुई है। साथ ही मुकेश सहनी का इस तरीके से मीडिया में बयान देना ये दिखाता है कि आपसी मजबूती, एकजुटता जो है अभी महागठबंधन में नहीं है। क्या कहेंगे आप? एकजुट है महागठबंधन में, विचारों के आधार पर समन्वय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए के अंदर कोई, लेकिन आपके घटक दल के तो नेता ये बात कह रहे हैं ना, वो भी डिप्टी सीएम पद की बात कह दे रहे हैं, तो कैसे कह दे रहे हैं वो? जो बोल रहे थे, रामसागर जी को बताना चाहिए था कि जो साहेब क्षेत्र के इनके जो एमएलए हैं, अभी जो मंत्री बने हैं, वो राजू सिंह जी, उन पर 302 के मुकदमे चल रहे हैं और वो दिल्ली में कितने दिनों तक गिरफ्तार रहे थे, ये भी बताना चाहिए। सच और सच्चाई से लोगों को अवगत कराना चाहिए। अपराधियों पर बोलने का इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। अपराधियों को संरक्षित करने वाले, अपराधियों के साथ गठजोड़ करने वाले, अपराधियों के साथ अपने आप को समझौतावादी राजनीति के साथ आगे बढ़ने वाले इस तरह की बातें करें तो अच्छे नहीं लगते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा बिहार की जनता देख चुकी है। बिहार में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से डिवेल हो चुकी है। आप देख लीजिए, पहले ये कहा करते थे हम 5 पांडव हैं, अभी स्थिति क्या है? चलिए ठीक है एजाज जी, अब इन सारे सवालों के जवाब जो है हो सकता है समय ही दे, क्योंकि अभी समय है चुनाव में और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ महागठबंधन में निर्णय लिया जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपनी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, मुकेश सहनी का ये जो बड़ा बयान है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है। साथ ही साथ 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी दावा इन्होंने किया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुकेश सहनी का ये बड़ा बयान और इसको लेकर सियासत तेज है। निषाद समाज को आरक्षण अगर मिल जाए, ये बात भी उन्होंने कही है, निषाद समाज को अगर आरक्षण मिल जाए तो वो मोदी जी के लिए प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हैं। जब न्यूज 18 की तरफ से ये पूछा गया कि क्या आप दल बदल कर लेंगे अगर आरक्षण मिल जाता है निषाद समाज को, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं तो मोदी जी के लिए प्राण त्यागने तक के लिए तैयार हूं। अब देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी से ही खटपट देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है उसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्र ने ये बात कही है कि उनका ऐसा कहना उनकी इमेच्योरिटी को दिखाती है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। देखिए, मुकेश सहनी जी का बयान निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। गठबंधन में शामिल अपने आप को कहते हैं, तो महागठबंधन में शामिल दल बीजेपी जेडीयू के ऊपर कोई कटाक्ष उनकी आलोचना करने के बजाय और कांग्रेस के ऊपर आधारहीन आरोपों को लेकर मीडिया में बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि उनकी नीयत क्या है। ये सब चीज़ें कांग्रेस को अस्वीकार्य है। इस तरह की बयानबाजी ना आगे हो।